गाजियाबाद भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने किसान बिल पूर्णतः किसानों के हित में है। इससे देश भर के कृषक स्वावलंबी व संपन्न होंगे। राजा वर्मा ने बुधवार को यहां भाजपा महानगर कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के अधिकांश कांग्रेस नेता आड़ती हैं। यही वजह है कि पंजाब के कांग्रेस नेता किसान बिल पर देश के किसानों व जनता को बरगलाने व गुमराह करने में लगे हैं, ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया कि मोदी शासनकाल में ही किसान खुशहाल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित हैं। गाजियाबाद से विशाल रावत की रिपोर्ट। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल की जो क्वालिटी है उस पर कोई नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। किसानों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं जैसे आलू की फसल है, अगर आलू की फसल है तो बड़े बड़े जो आलू होते हैं उसको ले लेते हैं, छोटे छोटे आलू को नहीं लेते हैं, तो किसानों को कहाँ लाभ हो रहा है? वो उनका आधी फसल तो वही रुक जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर खेती के दौरान फसल को नुकसान हो गया उस पर भी कुछ बात नहीं करेगी। तीसरी बात है कि अगर आपने एमएसपी बार बार कह रहे कि एमएसपी हम नहीं हटाएंगे, लेकिन उसको बिल में क्यों नहीं शामिल किया? किसानों की सबसे बड़ी चिंता है कि एमएसपी को आपने अगर आप कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी तो बिल में क्यों नहीं शामिल किया? अगर बिल में रहते किसानों की चिंता बहुत अच्छा नहीं है। चलिए, आपका प्रश्न आ गया। आपने आलू के विषय में कहा, मैं आलू की शुरुआत करता हूं। मित्र, बहुत अच्छा रहा आपने आलू की बात की। आजादी के बाद से अब तक अगर इस देश के अंदर, प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से बात कर रहा हूं, अगर आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया तो किसी सरकार ने नहीं किया। सबसे मांग थी हमारी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया गया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरे पास ये सारे उनके पेपर भी हैं, मैं आपको दूंगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि फसल का बीमा भी होगा, फसल का बीमा भी होगा कि कहीं कोई विषय ना बने, इसलिए फसल का बीमा भी होगा। अगर फसल बीमा हम किस लिए कराते हैं? बीमा इसीलिए कराते हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। ठीक है मित्र? लेकिन वो छोटे आलू और बड़े आलू जो कंपनियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बड़े आलू का ही होगा। देखिए, अब कुछ क्वालिटी का होता है, उसमें जैसे चिप्स बनते हैं, तो चिप्स में चिप्सोना चलता है आलू। मैं आपको बता दूं, चिप्स के अंदर चिप्सोना आलू चलता है, जिसे आप लोग देखते होंगे, जिसे शुगर फ्री बोल देते हैं लोग बाग यहाँ पर, वो चिप्सोना आलू होता है। उसके अंदर वही चलता है, चिप्स के अंदर दूसरा आलू नहीं चलता। ठीक है? तो चिप्सोना ही लेगा चिप्स बनाने वाला। तो खेत में जो बाकी आलू है उसका क्या है? वो खाने के काम आएगा। जी, और एक भंडारण की बात की गई है जी, कि हम इतना रिजर्व करेंगे। जी। देश में 2.6% किसान ऐसे हैं जी, जिनके पास भंडारण की सुविधा है। जी, तो भंडारण कौन लोग करेंगे? उनकी टर्म्स और कंडीशन क्या होंगी? जी। क्या किसान इतना सक्षम है कि अपनी फसल उगाकर खुद भंडारण कर सके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जल्दी खराब हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम किसी काम को करते हैं तो हम कभी सीधा सीधा ऐसे नहीं खाली बोल दिया, उसके लिए हम व्यवस्थाएं करते हैं। छोटा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अछूता रह जाता था, दिक्कत होती थी। हम लोगों के द्वारा 10,000 देश के अंदर एफपीओ बनाए जा रहे हैं, 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। और एफपीओ के अंदर एक प्रावधान आपको बता देता हूं, जो मेंबर बनेंगे, जो राशि एफपीओ में और मेंबर देगा, उतनी ही राशि सरकार के द्वारा उस एफपीओ में जमा कराई जाएगी। जी, उस एफपीओ के अकाउंटेंट की एक सर्टेन अमाउंट की सैलरी भी सरकार देगी। ठीक? गोडाउन बनाने के लिए छोटे छोटे कम से कम 300 किसान इसमें एक साथ सम्मिलित हो जाएं। इसको बनाने के लिए, अपना वेयर हाउस बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक की सहायता बिना किसी गारंटी के, ये आप सुन लीजिएगा, बिना किसी गारंटी के, 1 रुपए की गारंटी के सरकार देगी अपनी ओर से वेयर हाउस बनाने के लिए। तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे मित्र? है ना? तो मैं चाहता हूं आपके द्वारा इसकी तारीफ हो जाए।
जी वो भी बेयर करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि इससे जो किसान को जो काला, क्योंकि जो व्यापारी है वो सामान को स्टॉक कर सकते हैं, जी स्टॉक करके बाद में खुद दाम बढ़ा के जो जरूरत है तो उसे बेच सकते हैं, लेकिन फिर मन चाहा दाम बढ़ा के उसे उसी रेट पे बेच सकते हैं। तो इससे आपको नहीं लगता इससे काला बाजारी भी शुरू हो जाएगी? बहन, मैं बहुत, आपने अच्छा किया, प्रश्न किया। उन्हें इंसान वो कहाँ से देखिए मैं अब आपको लोगों की, कई बार मैं जब राहुल जी कहते हैं कि उन्होंने प्रश्न उठाते हैं कि जब लोग अपने यहाँ होर्डिंग कर लेंगे और किसान की फसल आएगी तो वो अपना निकाल देंगे, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? वो अपना सामान को उस समय निकालेंगे कि जब किसान की फसल आ रही होगी, वो अपना भी नुकसान करेंगे क्या? देखिए, मैंने कल एक जोक सुनाया था, आप ही लोगों के द्वारा मेरे पास आया था मीडिया के माध्यम से ही, कि राहुल गांधी जी ने देखा कि माली जो है पौधों में डोले से पानी डाल रहा था, डोल बोलते हैं जिसे पानी डालने का होता है, उसमें तो पानी डाल रहा था। कहा, राहुल जी ने कहा, ये पानी क्यों डाल रहे हैं? कि जिससे पौधा बड़ा होगा। तो अगले दिन राहुल गांधी जी अपने आंगन में खड़े हुए थे और उनके ऊपर दो लोग खड़े होकर दोनों साइड से उनके ऊपर पानी डाल रहे थे, क्या वो बड़े हो जाएंगे? वो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं जिनका कोई ना सर है ना कोई पैर है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं मीडिया के माध्यम से आप ही के द्वारा वो छपता है और दिखाया भी जाता है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है, होर्डिंग में जब होर्डिंग होगी किसान से खरीदा जाएगा, किसान से खरीदेगा, वो होर्डिंग करेंगे, उसके बाद एक सर्टेन लिमिट तक हम उसका वो रखेंगे और जहां वो उस लिमिट को क्रॉस करेगा रेट, हम तुरंत उसको ओपन करने के लिए कहेंगे। आप समझे? हर चीज का कंट्रोल। अलग है। आपको ये नहीं लगता कि अगर एक छोटा किसान है वो अपने प्रदेश में अपनी कोई फसल नहीं होती है तो दूसरे प्रदेश में जाएगा तो उसको वहाँ आने जाने में जो खर्चा होगा वो कैसे कर पाएगा? बहन जी, बहन किसान को जहां अच्छा रेट मिले, किसान को अपनी जमीन के ऊपर भी बेचने का अधिकार है, अगर कोई उससे वहीं पर भी अच्छे भाव में खरीदे। उस मंडी तक ही नहीं, वो इस मंडी में नहीं, उसे अगर हापुड़ की मंडी में 1200 रुपए का रेट है और उसे 1500 का निक मिलता है यहाँ पर आकर के साहिबाबाद मंडी में, तो वो साहिबाबाद मंडी में आके 1500 का बेचेगा, वो कैलकुलेशन करके ही बेचेगा। और जब डायरेक्ट प्रोड्यूसर उसके कांटेक्ट में आएगा तो स्वाभाविक है उसे फसल के ज्यादा दाम मिलेंगे, ना कि बिचौलिए के। अब तक किसान को पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ था बिचौलियों के बीच में, उससे बाहर नहीं निकल सकता। मंडी समिति भी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी भाई साहब? विरोध में लाइसेंस जमा करने को तैयार है भैया। वो कह रहे हैं जो जी सामान गेट के बाहर जी दूसरा कारोबारी वहाँ खरीद लेगा जी, हम 2% वहाँ टैक्स देके बैठे वहाँ पे आए, सारा सामान तो बाहर वाला नहीं खरीदेगा। सारा उधर गाँव और में देखिए भैया, बैठे किसान को सुनिए, किसान को जहां अच्छा दाम मिलेगा, किसान स्वतंत्र हुआ है, वो वहां बेचेगा। मंडी के गेट पे तो मिल जाएगा सामान। मैं कहता हूं अगर मंडी के गेट पे उसको अच्छा रेट मिलेगा तो क्यों नहीं बेचेगा? तो बेचना भी चाहिए, बेचना चाहिए। आज किसान देश में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। अंग्रेजी में मोटे मोटे शब्दों में कई बार मैं पढ़ता हूं, लोग लिखते हैं एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ये शब्द जब लिखा जाता है, इसका महत्व क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसान स्वावलंबी बने, किसान की आय बढ़े। सर 2022 तक व्यवस्था मतलब अलविदा के तौर पर है। क्यों? किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? एमएसपी लागू रहेगी। मैं कहता हूं एक एक अगर बोले, बिल में तो कहीं गिर नहीं। किसने कहा है? आपने बिल पढ़ा है मेरे मित्र? आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। इतना मेरे काम का आपने नहीं पढ़ा। मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत अगर आप मुझसे कहेंगे बात तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले थोड़ी सी तैयारी करके तो आता ही हूं। मित्र, आपने नहीं पढ़ा, ये लीजिए, ये लीजिए। थोड़ा सा तो मैं पढ़ गया, मैंने किसानों के बारे में पढ़ा। चलिए, पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ना लिखना चाहिए। आएंगे तथ्यों के साथ तो मैं भी थोड़ा पढ़ के जाऊं। मैं आपको सब कुछ दूंगा, और ये पत्रक भी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी हुई वाक्य भी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा भी लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये सब कुछ बिंदु जो प्लस हैं और माइनस हैं, जहां नेगेटिव दिखाया जा रहा है और जो पॉजिटिव है, वास्तविकता में क्या है, वो सब कुछ है। आपको मैं एक दो शब्दों में कहना चाहता हूं, मंडी व्यवस्था जैसी थी वैसी थी, है, रहेगी।
एमएसपी पहले लागू थी, एमएसपी है और एमएसपी लागू रहेगी। लेकिन बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र पूर्ण रूप से है। आप क्या और चाहते हो मेरे भाई?